नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखते हैं आज के 10 करंट अफेयर्स, जो कि 10 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जिसमें पहले तो देख लेते हैं 23 जून के सवाल को। तो सवाल पूछा गया था कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ। चार विकल्प थे: नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई में। तो ये पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कि कोलकाता है, यहाँ पे ये आयोजन जो कि ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया गया था, इसलिए इनमें सही विकल्प हो जाएगा कोलकाता यहाँ से। और ये जो कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुख्य समारोह का नेतृत्व किया था। इस वर्ष के वही योग दिवस का मेन विषय था कि स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो ये था 23 जून के सवाल का जवाब। शुरू करते हैं आज के 10 करंट अफेयर से। आज का सवाल है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया आईएनएस संशोधक किस प्रकार का पोत है। ठीक है, तो चार विकल्प है इसमें: स्टील फ्रिगेट, सर्वे वेसल, पनडुब्बी या फिर विमानवाहक पोत। तो आईएनएस संशोधक की बात करें तो आईएनएस संशोधक एक सर्वे वेसल लॉन्च है, जिसका मुख्य कार्य समुद्र की गहराई, समुद्री तल, नौवहन मार्गों और महासागरीय परिस्थितियों का अध्ययन करना। ये होती है सर्वेयर, जो कि आईएनएस संशोधक। तो आईएनएस संशोधक किस प्रकार का पोत है, तो ये सर्वे वेसल लॉन्च। यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सर्वे वेसल, जो कि आधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों जैसे एयूवी और आरओवी और मल्टी बीम इको साउंडर से लैस है। वहीं यह जहाज समुद्री अनुसंधान, सुरक्षित नौवहन, तटीय विकास और आपदा प्रबंधन में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केरल में खोजी गई नई ततैया प्रजाति का नाम क्या है। हाल ही की बात है, इसमें चार विकल्प दिए हैं: स्पिलोमेना इंडिका, स्पिलोमेना कैलेंसिस, स्पिलोमेना मालाबारिका या फिर स्पिलोमेना ऑक्सीडेंटलिस। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा स्पिलोमेना मालाबारिका। ये जो कि केरल में खोजी गई नई ततैया प्रजाति का नाम है और ये ऐसी दिखती है। ये ततैया नामक जो कि प्रजाति खोजी गई है, ये केरल के कोझिकोड जिले में की गई है, याद रखेंगे, जिसकी खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मतलब जेएसआई के वैज्ञानिकों ने की। वहीं यह ततैया जो कि एफिड जैसे फसलों और नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार करती है, इसलिए भविष्य में इसका उपयोग जो कि जैविक कीट नियंत्रण में भी किया जा सकता है। वहीं इस खोज में भारत की जैव विविधता समृद्धि हुई, जो कि काफी कृषि में रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने की नई संभावना बनी है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाफेड ने कृषि उत्पादों की ऑनलाइन नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया। तो अभी हाल ही में नाफेक्स.इन, ये नाफेड का जो कि नया ऑनलाइन ऑक्शन पोर्टल है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने किया है। इसलिए सही विकल्प हो जाएगा इनमें से नाफेक्स.इन। यह पोर्टल जो कि कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री और नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाएगा, जिससे किसानों, सहकारी संस्थाओं और खरीदारों को एक ही मंच पर बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं यह पहल जो कि सहकार से समृद्धि के विजन जो थे, इसको आगे बढ़ाने तथा कृषि विपणन को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अर्चन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है। तो चार विकल्प है: पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर चेन्नई में। तो यह आयोजन हो रहा है बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन जो कि जलाहली है, यहाँ पे इसमें आयोजित किया जा रहा है, जो कि मार्शल ऑफ द एयर फोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का ये 7वां संस्करण जो कि
23 जून से 30 जुलाई तक बेंगलुरु के इजलाहली में आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान देंगे कि 7वां संस्करण है ये और 23 जून से 3 जुलाई तक होगा, इसलिए इसमें सही विकल्प हो जाएगा बेंगलुरु। वहीं इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में जो कि देश भर की 16 टीमें भाग ले रही हैं, जिसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हॉकी खेल को बढ़ावा देने और एयर फोर्स के पूर्व जो कि प्रमुख मार्शल अर्जन सिंह हैं, इनकी स्मृति में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हज नीति 2027 के तहत हज आवेदन किस माध्यम से किए जा सकते हैं? केवल ऑफलाइन फॉर्म द्वारा, केवल मोबाइल ऐप द्वारा, हज कमेटी पोर्टल और हज सुविधा ऐप द्वारा, या फिर केवल राज्य हज समिति द्वारा? तो हज समिति जो कि हज नीति 2027 के तहत हज आवेदन का जो कि हज कमेटी और पोर्टल और हज सुविधा ऐप द्वारा, जो कि इनमें से सही विकल्प हो जाएगा, इसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हज नीति के तहत इच्छुक जो हैं हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एआई आधारित सुविधाएं जैसे बहुभाषी एआई असिस्टेंट, रियल टाइम शिकायत निवारण और डिजिटल दस्तावेज सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, जिससे विशेष रूप से पहली बार और बुजुर्ग हज यात्रियों को सहायता मिल सकेगी। अगला प्रश्न है कि कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? चार विकल्प हैं बिहार, उड़ीसा, पंजाब या फिर हरियाणा। तो कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना की बात करें अगर, तो ये पंजाब से संबंधित है। ठीक है, जिसमें लगभग 39.68 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन होगी, जो गुरदासपुर के कादियान को अमृतसर के ब्यास से जोड़ेगी। ठीक है, जो कि लगभग 100 वर्ष पुरानी इस परियोजना को जून 2026 में फिर से मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत की अगर बात करें तो ये 14 जो कि 1400 करोड़ है। इस रेल लाइन से पंजाब के जो माझा क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी तथा पूरी लाइन पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली जो कि कवच भी लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभी राज्यसभा में पुनः निर्वाचित सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो ये लिया है नीरज गांधी ने, जो कि सही विकल्प हो जाएगा नीरज डांगी। राजस्थान के ये राजस्थान का जो कि प्रतिनिधित्व करने वाले नीरज डांगी ने पुनः निर्वाचित राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया है। इन्हें राज्यसभा के सभापति जो कि सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में ये शपथ दिलाई है, जिसमें नीरज डांगी ने हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण की और यह घटना संसद और राज्यसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं में शामिल है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि हाल ही में जेटीई छूट सूची में संशोधन के लिए सुझाव किस विभाग ने आमंत्रित किए? ठीक है, ये जेटीई जो है ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी है, ये यानी इसमें ऐसी सरकारी खरीद प्रक्रिया होती है जिसमें विदेशी कंपनियां भी टेंडर में भाग ले सकती हैं। ठीक है, और इसमें भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति के अनुसार सामान्य रूप से अगर कहें तो 200 करोड़ तक की सरकारी खरीद में विदेशी टेंडर नहीं निकाला जा सकता, ताकि घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिले। लेकिन कुछ मेडिकल उपकरण ऐसे होते हैं जो भारत में पर्याप्त मात्रा में नहीं बनते और ये बहुत हाई टेक होते हैं, ऐसे जरूरी उपकरणों का विदेश से खरीदने की अनुमति देने के लिए उन्हें जेटी छूट सूची में रखा जाता है। ठीक है, तो ये होती है जेटी छूट सूची। इसमें चार विकल्प दिए हैं इस क्वेश्चन के: स्वास्थ्य मंत्रालय, औषधि विभाग, आयुष मंत्रालय या फिर नीति आयोग। सही विकल्प हो जाएगा औषधि विभाग। ठीक है, क्योंकि हाल ही में औषधि विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इसने चिकित्सा उपकरणों की जेटीई छूट सूची में संशोधन के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे, जिसका उद्देश्य था कि चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया को बेहतर बनाना और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से ये आमंत्रित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त जो कि
खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है? यह है खुरासानी इमली जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है अभी। तो चार विकल्प हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश के झार जिले जो कि ऐतिहासिक शहर मांडू से। इनमें सही विकल्प हो जाएगा मध्य प्रदेश। और खुरासानी इमली को जो कि जून 2026 में मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर है जो कि मांडू, इनसे संबंधित जीआई टैग मिला है। और यह बाओबाब वृक्ष का फल है, याद रखेंगे, जिसे लगभग 600 वर्ष पहले अरब और अफगान व्यापारियों द्वारा भारत लाया गया था, ऐसा माना जाता है। इसमें इस फल में विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और औषधि गुणों से भी भरपूर मात्रा में है, जिसमें जीआई टैग मिलने से इसके स्थानीय आदिवासी समुदायों को आर्थिक लाभ मिलेगा और इस दुर्लभ फल के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। जीआई टैग की अगर बात करें तो ये एक विशेष पहचान होती है। अगर कहें तो जैसे कोई उत्पाद यदि किसी विशेष क्षेत्र में बनता है तो उसकी गुणवत्ता, पहचान या प्रतिष्ठा उस क्षेत्र से जुड़ी होती है, तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। ऐसे ही कुछ और हैं, जैसे दार्जिलिंग का चाय, इसे जो कि पश्चिम बंगाल का है, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। खुरासानी इमली ये मध्य प्रदेश की है। पश्चिमा शॉल जो कि जम्मू कश्मीर का काफी फेमस है, वहां इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जीआई की फुल नेम की बात करें तो ये तो जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये इसका फुल नेम होता है। और ये जीआई टैग की अगर बात करें तो ये लागू हुआ था 1999 में, 1999, जिसमें जीआई का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। इसमें वैधता होती है 10 वर्षों की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्कोच अवार्ड से सम्मानित होने वाला जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? लेह, पुंछ, कारगिल या फिर श्रीनगर? तो स्कोच इससे संबंधित है, ये इसको मिला है पुंछ को। ठीक है, ये जिला है उससे संबंधित जम्मू कश्मीर के, जो कि पुंछ जिले को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला जम्मू कश्मीर का एकमात्र जिला बना है। और यह सम्मान जो कि दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कि कैशलेस इलाज, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आम लोगों तक चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए दिया जाता है। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ हुआ? चार विकल्प है, इसमें सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ।